अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पहले मैं दो तीन खबरें आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये ताने मारते रहते हैं कि भारतीयों तुम्हारे पास तो टॉयलेट ही नहीं है, तुम लोग तो टॉयलेट के बगैर ही ज़िंदगी गुजार रहे हो, फलान है ढुमकान है। तो ये एक यूनिसेफ ने एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि साउथ एशिया में टॉयलेट्स की पोजीशन क्या है। मालदीव्स में 98% लोगों के पास टॉयलेट हैं, श्रीलंका में 96% के पास हैं, और भारत में 90% लोगों के पास टॉयलेट हैं, पाकिस्तान में 68%, बांग्लादेश में 54%। तो पाकिस्तानियों को आइंदा ये ताना मारने से पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, नेदरलैंड, हॉलैंड छोटा सा मुल्क है। आप यकीन माने कि नेदरलैंड है ना, वो उसकी पॉपुलेशन भारत के कैपिटल दिल्ली से कम है। दिल्ली अकेले एक शहर की पॉपुलेशन नेदरलैंड से ज़्यादा है, और दिल्ली में गुड़गांव और नोएडा के अलग होके ऑफिशियली जो भारत का कैपिटल दिल्ली है उसकी पॉपुलेशन पूरे नेदरलैंड कंट्री से ज़्यादा है। लेकिन फूड एक्सपोर्ट में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान बड़े बड़े मुल्क हैं। इवन यूरोप में इंग्लैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड से 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। लेकिन नेदरलैंड इतना सा, और नेदरलैंड में पानी ही पानी होता था। इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी, वो आपने देखा होगा पंखे जो बड़े बड़े, और ऐसी कई चीज़ें लगा के आज से कई सौ साल पहले से काम करके आज नेदरलैंड में आज से 500 साल पहले के मुकाबले में नेदरलैंड में ज़मीन ज़्यादा है, और इनकी फार्मिंग, इनकी जो खेती है वो इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी के ज़रिए करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे ये बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, और 90% पानी का कम इस्तेमाल होता है उस खेती में। खाली 2023 में सिर्फ फूड एक्सपोर्ट से $117 बिलियन कमाए हैं। दुनिया भर में खेती, तो आपको पता है हर मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। दुनिया भर के खेतियों के या फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उनको चाहिए कि, और कंट्रीज़ को भी चाहिए, भारत और दूसरे जो कंट्री हैं, कि वो नेदरलैंड की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करें। आते हैं यूके की तरफ। अजीज़ दोस्तों, आइंदा से लंदन के मेयर सादिक खान को आप सादिक खान नहीं कह सकते, वो अब सर सादिक खान हैं। ब्रिटिश किंग ने उनको सर के खिताब दिया है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं जियो न्यूज़ पे और इधर उधर, और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ब्रिटिश किंग का शुक्र नहीं अदा कर रहे। वो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये दिन देखने को मिला, फलान है ढुमकान है। सवाल ये है कि सादिक खान को किस बुनियाद पे इस अवार्ड का हकदार माना गया है, जबकि सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड में क्राइम की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद सादिक खान को ये सब अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इसकी पार्टी लेबर पार्टी की सरकार है। भाई ये 9 साल से मेयर है, कंजर्वेटिव की सरकार थी, तो ज़ाहिर सरकार ही भेजती है किंग को लिस्ट कि किन किन को आपने सर बनाना है। तो अब ये भाई साहब को सर बनाया गया है, और अब ये सर सादिक खान रहेंगे मरते दम तक, चाहे ये मेयर रहें कि ना रहें। तो ये इस वक्त मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड भी एक बनाना रिपब्लिक जैसी सिचुएशन में है, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में एक खबर दिखाई थी टेलीग्राफ अखबार की कि दुनिया में सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी
यूके में है। और अब इस साल अप्रैल में लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर और बिल बढ़ा रहे हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी के। हमारा जहाँ सत्यानाश है वहाँ पे सवा सत्यानाश हो जाएगा। और एक पिटिशन दायर की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। अगर कोई पिटिशन लगाई जाए ना और उसको 10,000 लोग साइन करते हैं तो पार्लियामेंट में इस पर डिबेट करनी लाजमी है। इस पिटिशन पे 3 मिलियन लोग साइन कर चुके हैं, यानी 3 मिलियन लोगों ने अपनी मर्जी से पिटिशन में साइन किया है कि इंग्लैंड में नए इलेक्शन कराए जाएं। अजीज दोस्तों, ये 3 मिलियन लोग अपनी मर्जी से पिटिशन पे साइन करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि पिटिशन में जब आप साइन करते हैं तो आपको अपने घर का एड्रेस डालना होता है, उसके बगैर आप उस पिटिशन पे साइन नहीं कर सकते। मैं जब इस पिटिशन पे साइन करता हूँ तो उसमें एड्रेस और अपना ईमेल, मोबाइल नंबर सब डालना होता है। तो इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पिटिशन पे ये नहीं है कि कोई इंडिया पाकिस्तान इधर उधर बैठ के साइन कर रहा है, यूके सिटीजन्स कर रहे हैं। आप ये सोचें कि यूके के 3 मिलियन लोग पिटिशन दायर कर रहे हैं कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। जज्बात में आके इन्होंने इलेक्शन में इसको इलेक्ट तो करवा लिया, लेकिन अब पछता रहे हैं। रिफॉर्म पार्टी इस वक्त पॉपुलैरिटी में सबसे आगे है। और आज की तारीख में अगर इलेक्शन होते हैं तो अगला प्राइम मिनिस्टर यूके का नाइजल फराज होगा, रिफॉर्म पार्टी का चेयरमैन। दिस इज़ द सिचुएशन। ये देखें, लेबर पार्टी की एमपी हैं जिन्होंने कहा था कि एक, आपको याद है कि ब्रिटिश ग्रूमिंग गैंग के बारे में, हालांकि उसके बारे में बात करना पाप है, कोर्ट से सज़ा हो सकती है, लेकिन ब्रिटिश ग्रूमिंग गैंग के बारे में जब लोगों ने डिमांड की कि डिटेल्स में बताया जाए कि किस ग्रुप ने किया था, तो नाज शाह एमपी हैं जो ब्रेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड मिनी पाकिस्तान है, हालांकि अब तो यूके में कई मिनी पाकिस्तान हैं, लेकिन यूके का सबसे बड़ा पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में। ब्रेडफोर्ड में आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये यूके का कोई सिटी है। ब्रेडफोर्ड से नाज शाह एमपी हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन की। उन्होंने किसी ट्वीट के जवाब में कहा है कि बिल्कुल अरिक जो रोथरहम और दूसरी जगहों पे ग्रूमिंग गैंग की शिकार लड़कियां हैं ना, उनको चाहिए कि दे शुड शट देयर माउथ, अपने मुंह बंद रखें। ये डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, यानी डाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी अगर आप बता देंगे कि कौन इतना भयानक जुर्म कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, मैं एक किताब पढ़ रहा था ग्रूमिंग गैंग के हवाले से, एक विक्टिम लड़की ने लिखी थी। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी दरिंदगी। एक लड़की थी 13 साल की, उसके साथ लगातार 6 आदमी रोज़ रेप करते थे, और रोज़ कई बार 6 आदमी रेप करते थे उसके साथ। मतलब मैं डिटेल में, ज़ाहिर अलाउड नहीं है कि मैं, अच्छा नहीं लगता, मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ ये प्रोग्राम देखती हैं, लेकिन उनके साथ दरिंदगी की हद तक, मतलब जो बिल्कुल ही जालिम तरीके से उनको मारा जाना, उनके साथ क्या क्या करना, बता नहीं सकते हम। मैंने वो डिटेल पढ़ी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये किस किस्म के इंसान हैं। फिर सबसे बड़ी बात, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और उस पर इनके डिफेंडर्स ये सादिक खान और नाज शाह जैसे लोग हैं। देखें, ये शरिया लॉ यूके में लाना चाहिए, कितनी गलत बात है भाई। आप इस देश में आए हो तो यहाँ के कानून, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उसको अडॉप्ट नहीं भी कर सकते तो कम से कम आप इन पर अपनी शरिया लो तो इम्पोज ना करें। और अगर इतना ही आपको शरिया से प्यार है कि आप ये बुर्के पहन के इस गोरे कंट्री में रह रहे हैं, तो जाए ना भाई सऊदी अरब में। आपको सऊदी अरब में भी अब तो बुर्के का वो नहीं है, अब अफ़गानिस्तान चले जाएं। अफ़गानिस्तान में इवन नए जो तालिबान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें औरतें खिड़की में भी खड़ी नहीं हो सकती। औरतों की किचन में अगर खिड़की है तो वो खुली नहीं रख सकते, ऐसी ना हो कि बाहर से नज़र पड़े, वरना उनको पकाने की भी इजाज़त नहीं।
तो आपके लिए तो बेस्ट कंट्री है अफ़गानिस्तान। अब तो सीरिया में भी अमेरिका की आशीर्वाद से शरिया लॉ आ रहा है, उधर चले जाएं। इधर क्या करने के लिए आप बैठे हुए हैं? अजीज दोस्तों, थोड़ा बाहर चलते हैं। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं खैवियर मिली, इन्होंने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान सारे टैक्स ख़त्म कर देगा और सिर्फ 6 टैक्स टोटल रहेंगे, बाकी सब टैक्स ख़त्म कर देंगे। अर्जेंटीना में खैवियर मिली जब आए थे प्रेसिडेंट बनके दिसंबर 2023 में, तो अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 25.5% था मंथली, 25.5। खैवियर मिली ने ऐसा सिस्टम लागू किया है कि अब वो नीचे आते 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 नवंबर 2024 में 2.4 रह गया, 90% कम हो गया। 25% से 2.4, 90% कम कर दिया। ये होता है अगर एक ढंग का आपका रूलर हो। जैसे कि किसी ने एक पोस्ट लगाई है कि ये सोशलिस्ट यानी कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, लेफ्ट के लीडर्स हैं, और ये लेफ्ट की जनता है या सपोर्टर है। तो ऐसा ही है भारत में, हम देखते हैं ना, कौन सा लेफ्ट का लीडर है जो बुरे हाल में रहता है, लेकिन लेफ्ट की सारी पॉपुलेशन क्यों बुरे हाल में रहती है। तो बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ें समझाना किसी को। मुझे भी अपने बच्चों को समझाने में बहुत तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल भाई ये देखें ना, एक लेफ्ट की लीडर हैं भारत की, ये आई सपोर्ट हिजाब की सबसे बड़ी सपोर्टर थी। वो लड़की याद है ना जो बंगलोर में यूनिवर्सिटी के बाद ड्रामा करते हुए पकड़ी गई थी बुर्का पहन के। उस वक्त इसने सपोर्ट की स्कीम चलाई थी, आई सपोर्ट हिजाब। लेकिन खुद ये भारत के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि ये देखें इनका लाइफ स्टाइल। ये पेरिस में बैठी हैं, मुझे इनकी ड्रेसिंग पे कोई एतराज़ नहीं, मुझे इनकी हिपोक्रेसी पे एतराज़ है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो दूसरों को आप क्यों मजबूर करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको फ़ायदा हो। मुझे आप ये बता दें कि भारत में मैं भी कई बार आया हूँ, 50 जर्नलिस्टों से मिला हूँ। क्या भारत के जर्नलिस्ट वेकेशन मनाने, घूमने फिरने साल में 5-6 बार अमेरिका और यूरोप में आ सकते हैं? अगर हम पिछले 2 साल में ही देखें तो ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कितनी बार आई, कई कई महीने रही हैं। अरफा कई महीने से बोस्टन में रह रही हैं अमेरिका में। ये छुट्टियां मनाने कभी पेरिस आ रही हैं, कभी इटली जा रहे हैं, कभी लंदन आ रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, मुझे कोई ये बता दे। इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पहले ये तो बता दें। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप महीने 2 महीने में एक भारत के खिलाफ आर्टिकल लिख देते हैं वॉशिंगटन पोस्ट में, आप ना किसी चैनल के साथ अटैच्ड हैं, ना आपका कोई और हिसाब किताब है। क्या है सोर्स ऑफ इनकम? अरफा कभी कभी वायर के लिए कुछ लिख देती हैं, किसी का इंटरव्यू कर देती हैं। तो क्या वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसा बड़ा पब्लिकेशन इदारा है, और अरफा कोई क्रिश्चियन अमानपुर या कोई लॉर्ड टकर के जैसी लेवल की जर्नलिस्ट है जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते हैं? तो कहाँ से? ये आम मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। और बात निकली है तो फिर ये भी एक भाई साहब हैं, मोदी जी ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। इसके जवाब में ये ऐसी नेगेटिव पोस्ट, और वो भी फेक पोस्ट कर रहे हैं कि बस समझ नहीं आता कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी होता है, ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स की है, सब कुछ है, अब अपनी इज्जत का सत्यानाश कर रहा है। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसकी अपनी इज्जत पे सत्यानाश हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये भी बता दूं कि ये अवैसी साहब हैं, भारत के एक पॉलिटिशियन, वो
इस्लामिक शरई दाढ़ी बगैर मूछ के रख सकते हैं और सर पर टोपी, इसके बगैर कभी आप इनको नहीं देख पाएंगे। आनजहानी मनमोहन सिंह, ये सिख हैं, हमेशा सिख दाढ़ी और पगड़ी के साथ देखा है, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं और होना भी नहीं चाहिए, इनका राइट है। तो फिर योगी जी जब अपने धर्म का पालन करते हुए टीका लगाएं और गेरुए कपड़े पहने तो उन पे क्यों एतराज़, सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।